कांवड़ यात्रा को लेकर बीडीए की बड़ी तैयारी, कांवड़ियों पर होगी पुष्पवर्षा, 2 सेवा शिविर लगाए जाएंगे। बरेली की हलचल अपडेट। बरेली श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए ने श्रद्धालु कांवड़ियों के स्वागत और सेवा के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। बीडीए उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सौम्या पांडेय ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस वर्ष कांवड़ यात्रा के दौरान बीडीए की ओर से कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की जाएगी और उनकी सेवा के लिए 2 विशेष सेवा शिविर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक मुख्य सेवा शिविर बदायूं रोड तथा दूसरा मिनी सेवा शिविर रामपुर रोड पर संचालित होगा। दोनों शिविरों का संचालन बीडीए के अधिकारी एवं कर्मचारी करेंगे। बदायूं रोड स्थित मुख्य शिविर में आकर्षक सेल्फी प्वाइंट भी बनाया जाएगा, जहां श्रद्धालु अपनी यात्रा की यादगार तस्वीरें ले सकेंगे। साथ ही कांवड़ियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, चाय, पेयजल, शीतल पेय, प्राथमिक उपचार, दवाइयों और मेडिकल सहायता की समुचित व्यवस्था रहेगी। बीडीए की ओर से मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके। प्रेस वार्ता में सौम्या पांडेय ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर पेयजल और बिजली व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि बीडीए के लंबित विकास परियोजनाओं को भी जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीडीए का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा शिविरों के सफल संचालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पे बृहद सजावट, लाइट्स, साज सज्जा कराया जा रहा है। साथ ही साथ बड़े शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे हमारे कांवड़ यात्रियों के लिए रहने, रुकने, ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, मेडिकल कैंप्स इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। उन पे पुष्प वर्षा करके उनका बरेली नाथ नगरी में स्वागत भी किया जाएगा। साथ ही साथ उनको अंगवस्त्र पहना के उनका स्वागत किया जाएगा। उनके लिए बड़े विशेष सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। हमारे जो चारों धाम हैं उसके मंदिर के रेप्लिका बनाए गए हैं, जहाँ पे हमारे कांवड़ यात्री फोटो ले सकते हैं याद के तौर पे, और एक बहुत सुखद मेमोरी के साथ वो अपनी कांवड़ यात्रा संपन्न कर सकते हैं। कांवड़ यात्रियों के लिए अपने मार्ग चूज करने की बात कही, कि बृहद तौर पे अभियान चलाया, वो किस तरह का अभियान और क्या-क्या किया गया? जी, जैसा आप जानते हैं हमारे कांवड़ यात्री बहुत लंबे किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके आते हैं, तो जितने भी मार्ग हैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे और हर मार्गों का मरम्मत करा लिया गया है। सभी मुख्य मार्गों पर लाइट की व्यवस्था करा ली गई है, ट्रांसफॉर्मर्स इत्यादि को जिला प्रशासन द्वारा कवर किया गया है। बीडीए ने भी जो मार्ग बनाए हैं उसको जहाँ जहाँ भी रफ पैचेस थे, गड्ढे थे, उनका समतलीकरण किया जा रहा है और प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त की गई। चारों नावों के द्वारों को सजाने की बात कही है, किस तरह की व्यवस्था की गई और उनसे पुष्पवर्षा की भी बात कही है? आप सभी लोग जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हम लोग को निर्देश दिए गए हैं कि नाथ नगरी में जो प्रवेश द्वार है उसको विशेष रूप से हम लोग को फूलों से सजा रहे हैं। कुछ जगह फसाड लाइटिंग भी है, अन्य जगह हम लोग बड़ी बड़ी लाइट्स लगवा रहे हैं, स्पॉट लाइट्स, फोकस लाइट्स, हैलोजन लाइट्स लगवा रहे हैं और सुंदर पुष्पों से उनकी सजावट की गई है। बीडीए की तरफ से कुल कितने शिविर लगाए जा रहे हैं, किस रोड पे लगाए जा रहे हैं? बीडीए की तरफ से कुल 2 शिविर लगाए जा रहे हैं, बदायूं रोड पे और रामपुर रोड पे। बदायूं रोड पे बड़ा शिविर लगाया जा रहा है, रामपुर रोड पे थोड़ा सा छोटा शिविर है, क्योंकि बदायूं रोड से ही अधिकांश कांवड़ यात्री आते हैं। वहाँ पे मेडिकल की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, उनके लिए भंडारा भोजन की व्यवस्था और जैसा मैंने बताया सेल्फी पॉइंट्स और उनका स्वागत हम लोग एक अंगवस्त्र और फूल के साथ करेंगे।